क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2025 के लिए। याद रखिए ये सवाल बिहार बोर्ड 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड 2025 में जो क्वेश्चन आएगा, जो हम अभी करवा रहे हैं वहीं से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट बिटवीन द गैप of the plate of the capacitor when the charge on the capacitor। इसका मतलब चलिए हम अपने भाषा में पढ़ें, फिर से पढ़ के दिखाते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज। इसका मतलब ये हुआ कि चलो मान लो हई कैपेसिटर का दूगो प्लेट है, करंट कहां से जाता है, करंट कहां से जाता है आप लोग बताओ। यहां पे जो करंट होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, काहे की तार में चल रहा है। किस में चल रहा है, तार में चल रहा है, तो इसको बोलेंगे कंडक्शन करंट। अच्छा यहां से यहां करंट जाके तबे ना सर्किट कंप्लीट करता है, तो बीच में भी कुछ करंट होता है, मैक्सवेल साहब बताए थे, उसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट। कौन सा करंट बताए थे, डिस्प्लेसमेंट करंट बताए थे, याद होगा। तो आप लोग से पूछा जाए कि बताओ, अच्छा यहां पे चार्ज धीरे धीरे बढ़ता है, चार्जिंग होता है, और यहां पे चार्ज धीरे धीरे निगेटिव आता है, धीरे धीरे बढ़ता है ना। अच्छा तो ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटा डी टी। इसका मतलब क्या होता है, डी फाई बटा डी टी। फाई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला होता है ई ए। क्या होता है, ई डॉट ए। क्या होता है बाबू, ई डॉट ए वेक्टर होता है। चलो बहुत अच्छा, ई डॉट ए, यानी चलो वेक्टर हटा दो, डॉट प्रोडक्ट हटा दो, कॉस जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, ई ए। क्या हो जाएगा, ई ए। एरिया तो बदल नहीं रहा है, एरिया बदलता नहीं है ना कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट का, ना एरिया बदलता है ना गैप बदलता है। तो हम एरिया को बाहर निकाल लेते हैं, तो डी ई बाई डी टी इसको लिख सकते हैं। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसको पैदा करता है, डिस्प्लेसमेंट करंट को। अगर विद्युतीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हो रहा हो तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्यों बनता है, वहां पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ये मैक्सवेल साहब बताए थे। अब सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का परिवर्तन, किसका परिवर्तन, इलेक्ट्रिक फील्ड का परिवर्तन। इलेक्ट्रिक फील्ड का परिवर्तन होता है किसके द्वारा, जब उसमें चार्ज बढ़ता है या घटता है, तबे ना इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा। आप ही सोचिए, कम चार्ज है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक। अच्छा ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कब, जब चार्ज कम होगा। यानी लगातार चार्ज को बदलना पड़ेगा, तो चार्ज या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। तो दोनों आंसर इसका सही है, ए और बी दोनों उत्तर सही है। डिक्रीज करेगा तब वो, अच्छा डिक्रीज क्या करेगा, डिक्रीज क्या करेगा, चार्ज यहां से अगर डिक्रीज करेगा तो यहां पे इंक्रीज करेगा, उल्टा इधर जाएगा ना, गलत या सही। तो हम दोनों ऑप्शन इस पे डाल सकते हैं, इंक्रीजिंग विथ टाइम या डिक्रीजिंग विथ टाइम, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो आईडी बनेगा, आईडी बनेगा। तो इसका ऑप्शन ए बी दोनों में से दोनों सही है। तो अगर बोथ आ जाए आपके पास, बोथ ए एंड बी, तो ये मार दीजिएगा, नहीं तो ए नहीं तो बी, दोनों में से कोई भी मार दीजिएगा, उत्तर है। बहुत सारे सेट में आपका ए दिया हुआ है आंसर, तो बी में भी कोई खराबी नहीं है, बी भी आंसर सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक्सप्लेनेशन को अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसका हिंदी होगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट दो प्लेट्स के बीच में जो कैपेसिटर में बनता है वो किसके चलते बनता है, तो चार्ज कौन, मतलब चार्ज में क्या होता है तो बनता है। तो चार्ज बढ़ता है या चार्ज घटता है, चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। बड़ा आसान है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल को अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और देखिए, इसी तरह स्टे कनेक्टेड, प्लीज स्टे कनेक्टेड, बहुत मजा आएगा। क्लास में ये सब कराने में वक्त लगेगा, तो इससे बेहतर है कि हम यूट्यूब के माध्यम से आपको ये सब समझा दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए मस्त एक तीसरा नंबर सवाल है आपके पास, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, अच्छा अभी हम पहला नंबर क्वेश्चन, आप लोग शायद वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि पहला नंबर क्वेश्चन में आपको बताया था अगर चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा, जब चार्ज चलेगा। तो बहुत अच्छा, बड़ा आसानी से आप पहला नंबर इसका टिक लगा दिए। लेकिन तनी ध्यान से देखिए, यहाँ पे चार्जिंग नहीं लिखा होता
और ये हो सकता है मिस प्रिंट हुआ हो, यहाँ पे लिखा होता है चेंजिंग। क्या लिखा होता है? चेंजिंग। अगर मैग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, अच्छा वनली लगा दिया है, वनली हटा दो, वनली हटा दो, पता नहीं कैसे लोग प्रिंट करता है क्वेश्चन। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो मूविंग चार्ज के चलते भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और एक चीज और होगा, याद आ रहा है, दो गो प्लेट हो, उसके बीच में भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनता था, मैक्सवेल बताए थे। कब बनता था? तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता था। क्या उत्पन्न होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते मैग्नेटिक फील्ड बनता था। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल साहब बताए हैं ये सब। तो इसका ऑप्शन ये भी करेक्ट हो सकता है। अगर यहां पे चार्जिंग के बदले क्या लिख दे? चेंजिंग, मतलब चेंज हो रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट बनता था डी फाई ई बटा डी टी। डिस्प्लेसमेंट करंट के चलते इस यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगेगा। एम्पियर सर्किटल लॉ बताएगा कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। याद नहीं आ रहा है? एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता था? बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। आई डी यहाँ पे है, यहाँ पे आई डी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी बनेगा। बहुत सारे वीडियोज में, बहुत सारा सेट में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में केवल ए ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए सी, बोथ ए एंड बी। अगर आपके पास ऐसा सवाल आ गया तो आप लोग याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड दो तरीका से उत्पन्न होता है। एक तो चार्ज चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और परिवर्तन हो रहा है तो क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कहे कि देखो तो यहाँ पे बी है तो हयो रहेगा खाली, तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यही तो था बायोट सेवर्ट लॉ, सॉरी एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। बहुत अच्छे से आप लोग को ये सब पढ़ाए होंगे। कब पढ़ाए होंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। ये सब कंसेप्ट कोई वीडियो पे नहीं देगा जो हम अभी दे रहे हैं। भरोसा कीजिए, बहुत डीप नॉलेज दे रहे हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन आते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, तीसरा था, चौथा नंबर पर आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, आ जाइए।